हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम देख रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। अब हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं हम इनके थ्रू। ठीक है। दूसरा, टेस्ट में यूज़ होता है। टेस्ट मतलब अगर जो हमें कहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना होगा, ठीक, तो वहाँ पे यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम आने वाला है। ठीक हो गया। तो पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में जो एल्डिहाइड होते हैं आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक, अब आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दो टाइप के, एक होगा स्ट्रॉन्ग, दूसरा क्या होता है? वीक। ठीक है। दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, एक स्ट्रॉन्ग हो गया, एक वीक हो गया। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का में यहाँ पे एक बढ़ गया है। अब ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे हमने कोई एक्स क्या ले लिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा हो सकता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब आसानी से क्या कर देगा? इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। तो पहली बात तो हम एल्डिहाइड से आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी देख लें। यहाँ पे 3 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के काम आते हैं। ठीक। तो पहला तो है टॉलेंस एजेंट। टॉलेंस रीजेंट। ठीक है। टॉलेंस रीजेंट होता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फेलिंग ए, दूसरा फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है। और फेलिंग बी होता है हमारे पास सोडियम टार्ट्रेट। ठीक हो गया। तीसरा आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे फेलिंग ए फेलिंग बी हो गया, वैसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, साथ में सोडियम सिट्रेट, ठीक है, और अगला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस ध्यान रखने हैं। और सारे के सारे कैसे हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब इनकी रिएक्शन
तरीके से होती है वो देख लें। रिएक्शन तो इस तरीके से होगी, ये सिंपल सा एक भी हो गया। इनमें से कुछ भी यहाँ बीच में रख लो तो एल्डिहाइड हमें मिल जाएंगे। जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इनकी रिएक्शन, क्योंकि ये टेस्ट अलग अलग हैं तो अलग तरीके से साथ में इन्हें देख भी लेते हैं। तो पहला है टॉलिन रिएजेंट। टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन विद टॉलिन रिएजेंट, ठीक है। तो जो टॉलिन रिएजेंट है, जैसे मैंने कहा कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसी को कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, या टॉलिन रिएजेंट। अब जब क्या करते हैं, किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलिन रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो एक तो हमें उसका संगत ये सॉल्ट ये संगत सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट, उसके साथ सिल्वर मिरर, ठीक है। ये सिल्वर मिरर मतलब सिल्वर का पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है, प्लस अमोनिया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CHO किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH में, ठीक है। अब होता क्या है, एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन आसानी से दे देते हैं, मतलब एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे, एल्डिहाइड की हम टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिल्वर मिनरल मिलेगा। पर वहीं अगर जो ये रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराना चाहें तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए पहले लिखा दिया कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में तो क्या होगा, टॉलिन रिएजेंट के साथ मिलता है हमें सिल्वर मिरर। दूसरा आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है, यहाँ पे हमारे पास रहते हैं कॉपर आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये सीधा सीधे से कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड Cu2O Q प्लस ऑक्साइड, ठीक है। और ये Q प्लस ऑक्साइड होता है लाल रंग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर का से कॉपर आयन ये होता है ब्लू कलर का और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड कलर में। तो जैसे ही कलर चेंज होगा हम समझ जाएंगे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। फिर से कीटोन does not give this reaction, ठीक है। कीटोन ये रिएक्शन भी नहीं देते, ठीक है। जैसे मैंने इनकी प्रवृत्ति पहले बता दी है कि ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो मात्र एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। अगला आता है फेलिंग टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ सेम रिएक्शन होती है दोनों की, ठीक, क्योंकि वहाँ पे भी कॉपर आयन है, यहाँ पे भी कॉपर आयन है, Cu2O, ठीक है। तो कॉपर आयन फिर से ब्लू कलर और ये आयन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें,
रेड कलर में। ठीक, तो एक तो आपको इसमें इनके रिएजेंट ध्यान रखने हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है हमारे पास? कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड। फिलिंग सॉल्यूशन में दो होते हैं, कॉपर सल्फेट और दूसरा सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो ये था हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कौन? एल्डिहाइड्स की रिएक्शन। एक रिएक्शन और आती है, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2। रिएक्शन विद HgCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन वो कर देगा एल्डिहाइड का और हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमें मिला है इसे बोलते हैं कैलोमल। ठीक है, कैलोमल। आगे देखो, मरकरी कैसी मेटल है, रिएक्ट नहीं करती आसानी से कहीं, ठीक हो गया। तो आगे ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को और ज़्यादा गिरा सकती है, तो ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? देखो कैसे, Hg2Cl2, तो ये बना देगा फिर से COOH। ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी। पहले इसने मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन की तो हमें क्या मिला? कैलोमल मिला। उसके बाद फिर से इस कैलोमल ने रिएक्शन की तो मरकरी का ब्लैक पिपेटे हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, -1, ये कितना हो गया? +2, -1 +1। तो मरकरी है जो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा रहा है, ठीक है। तो खुद का तो ये रिडक्शन कर रहा है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है। सेम यहाँ पे +1 से 0 हो रहा है, तो मरकरी अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन एक कर दे रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर भी चेक कर सकते हो, कॉपर और क्यूप्रस सल्फेट में। तो हम बोल सकते हैं जो एल्डिहाइड होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी तो थी किसकी? एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन की। और ये सारे के सारे जितने भी रिएजेंट हमने देखे वो सारे के सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड तो हमने पहले ही कह दिया है कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो तुम स्ट्रॉन्ग रखो चाहे वीक रखो, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? कार्बोक्सिलिक
एसिड में कन्वर्ट। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन आर नॉट easily ऑक्सीडाइज। ठीक है, आगे कैसे हो जाएगा? जब ये आसानी से रिएक्शन नहीं देता तो दिक्कत क्या होती है कि उसके बॉन्ड नहीं ब्रेक होते हैं। यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। पर यहाँ पे क्या है, ये कार्बन दोनों ओर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, जब ये आसानी से टूटता नहीं है तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए होंगी, और हमें वो कंडीशन कहाँ से मिलेंगी? किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। जैसे हमने KMnO4 ले लिया या K2Cr2O7 ले लिया, और साथ साथ इनके साथ क्या चाहिए हमें? H2SO4। ठीक है, समझ रहे? तो ये H2SO4 ये हीट क्या करेगी? इसको ब्रेक करेगी और इन दोनों को भी एक्टिवेट कर देगा। हमें क्या मिलता है इसमें? R मान लो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे? जैसे हमने एसीटोन ले लिया, और एसीटोन का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कोई। ठीक है, तो जैसे हम कि एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, HCOOH। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला सीखने के लिए? जो एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो कीटोन होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, यहीं पे कीटोन के संदर्भ में एक रूल आता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन की लड़ाई की किस तरफ जाएगा, इस तरफ या इस तरफ? जैसे मैं बोलूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन, इसका ऑक्सीडेशन हमें कराना है। फिर से वही ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाले हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से करेंगे? जैसे यहाँ पे तो हमने COO ग्रुप को इस तरफ ले लिया, और इस तरफ से हमें क्या मिल गया? मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ से हमने एक लाइन मार दी, इस तरफ से तो हमें ये वाला मिला। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर हमें मिल गया। यहाँ पे हम किस तरीके से इस COO को बांटेंगे? ये किस तरफ जाएगा? या तो इस CH3 की तरफ जाएगा या CH2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक नियम जिसे बोलते हैं पॉप रूल। ये नियम क्या कहता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का CO समूह है या कार्बोनिल ग्रुप है, वो उस कार्बन श्रृंखला की तरफ जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम हो। ठीक है, कीटोन के ऑक्सीडेशन पर C डबल बॉन्ड O समूह उस श्रृंखला की तरफ जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम हो।
जहाँ कार्बन कम हो। तो उस इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आगे कंपाउंड बना सकते हैं CH3। जो ये CH2 है इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बनेगा COOH, और अगला CH3 COOH। समझ ना, इतने से हमें क्या मिला, CH3 COOH, और इतने से मिला CH3 COOH। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड मिली। ठीक, तो इतना था हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहले भी मैंने बताया कि जो एल्डिहाइड है easily oxidize by weak oxidizing agents। जो एल्डिहाइड होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आसानी से क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, उनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। पर जब हम बात करेंगे किसकी, कीटोन की, कीटोन्स आर नॉट रिएक्ट विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या करते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखो कैसे होगा, हमारे पास है कोई एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है,